हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो 2025 के एक नए मानव की आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए मानव अरेना करते हैं। तो इस मानव शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो अपना में एमसी होता है वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड होता है, पहुंच गया होता है और वो एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है काफ़ी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसे चीयर करते हैं, कहते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी हमें मॉन्स्टर जो होते हैं वो काफ़ी उत्साह पे बोलते हैं कि लगता है दूसरे मॉन्स्टर का मनोरंजन करने के चक्कर में मैं मॉन्स्टर्स के हाथे मरने वाला हूँ, अपना एमसी बोलता है। तो बताता है और वही पल था जब मैं ज़िंदगी में पहली बार हँसते-हँसते पागल हो गया, क्योंकि अपना एमसी भी काफ़ी ज़्यादा सनकी होता है और बोलता था कि मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया है, शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर में जो पूछता आ रहा था, क्योंकि अपना एमसी जो होता है नॉर्मल बंदों से थोड़ा अलग था। तभी बताता है अपना एमसी कि मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद हूँ। तभी बताते हैं कि ये अरीना का चैप्टर 1 होता है। तभी उसकी माँ उसको हैप्पी बर्थडे का बोलती है, कहती है अपने एमसी का नाम होता है गब्रियल और उसकी माँ कहती है हैप्पी बर्थडे गब्रियल। तभी अपना एमसी जो बोलता है कैसी है मेरी प्यारी बिल्ली, तभी बोलती है बिल्ली भी उसकी बोलती है म्याऊँ, मतलब उसे प्यार से बोलती है। तभी अपना एमसी बोलता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने ही हाथों से अपनी बिल्ली को मार डाला, क्योंकि मुझे लगा था कि उसे बीमार है, वह बीमार है। तभी उसकी माँ बोलती है, "हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया?" तभी अपना एमसी बताता है, "मैंने कुछ नहीं किया, यह बिल्ली कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी और वो मैं कोशिश कर रहा था कि इसे क्या हुआ है।" अपना एमसी जो होता है कॉमन बंदों से थोड़ा अलग होता है, वो काफ़ी खतरनाक तरीके से इस बिल्ली के पेट को फाड़ देता है और बोलता है, अपना एमसी बताता है कि मुझे मौत जो होता है हमेशा ही अच्छी लगी है और मेरी माँ को पहले ही समझ आ गया था कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। और तभी मेरी माँ बोलती है, "कोई बात नहीं बेटा, हम इसके बारे में बाद में पता लगेंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।" तभी हमें बाद का सीन दिखाई देता है, अपना एमसी जो होता है प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है और हमें दिखाता है मेरी माँ को लगता था, अपना एमसी बोलता है, "मेरी माँ को लगता था कि मुझे हर समय व्यस्त रखने में अपनी ये हरकतें छोड़ दूँगा। अगर मैं जो हमेशा बिज़ी रहूँगा तो मुझे शायद जो खून की जो प्यास है वो नहीं मिलेगी।" तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि जो अपना एमसी होता है थोड़ा-सा हेडेक होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। तभी उसकी माँ बोलती है, "गब्रियल रुक जाओ, उसे मत मारो, बहुत हो गया।" तभी वो अपनी माँ को ही एक कंटा मतलब दे देता है और तभी उसकी माँ बोलती है, "गब्रियल कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा।" ये उसकी माता बोलती है। तभी अपना एमसी बताता है, "मुझे लगता है कि वह पहली बार और आखिरी बार था जब मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। उसके बाद मैंने वह सब कुछ किया जो मैंने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कर सकता था कि मैं सामान्य हो गया हूँ। मुझमें पहले जैसे उत्तेजना नहीं रही, मतलब पहले तरह वो जो अपने आप को काबू नहीं कर पाता था, वो ऐसा नहीं रहा है। अब वो ठीक हो गया है।" लेकिन अपना एमसी बताता है कि मैं चाहता था कि उनको पता चले कि मैं अब ठीक हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है, "मैं उनको खुश दे" तभी अपना एमजे बोलता है कि मैं उसको खुश देखना चाहता था, जबकि कभी भी मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। तभी उसकी माता उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वो घबरा के देखती है और उससे क्या कहते हैं, एक जो ग्लास का टुकड़ा होता है वो टूट जाता है, प्लेट होती है टूट जाती है। तभी अपना एमसी बोलता है, "माँ, क्या हुआ?" तभी हमें पता लगता है कि अपनी जो एमसी की माता होती है उसको कैंसर हो गया था। अब वो तभी पता चलता है कि कैंसर ने कुछ ही महीनों में मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब कर दी थी और जब वह मौत के कगार पे थी तब उन्होंने मुझे कुछ सच बता दिया था। तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है, "मेरे बेटे, मुझे वह जगह मिल गई है जहाँ तुमने जानवरों को दफनाते थे।" तभी उसकी माता बताती है कि ये जो अपना एमसी होता है भले ही जताए कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन इसकी जो खून की प्यास थी वो तो वैसे ही थी। वो अभी भी क्या कहते हैं जानवरों को मारता था। तभी वो बोलती है उसकी माता बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि सब तुम्हारे बस में नहीं था। मुझे यह भी पता है कि तुमने यह बात मुझसे इसलिए छिपाई थी मुझे बुरा ना लगे। तभी अपनी एमसी की माता बोलती है, "मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और मैं शांति से मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुमसे मुझे वो यादें मिलें जो" तभी अपना एमसी बोलता है, "तुम जो चाहो वो माँग सकती हो माँ, मैं आपकी बात को मानूँगा।" तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है, "पहली बात अपने आवेग मतलब अपने गुस्से को काबू में रखना और कभी इंसानों के ऊपर हावी मत होने देना।" और बताती है कि जब जब तक तुम्हें खुद ही को बचाना ना हो, लेकिन बताती है कि तुम्हें जब तक अपने आप को नहीं बचाना होगा, तब तक क्या कहते हैं तुम दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। और अपनी एमसी की माता यही बोल के क्या कहते हैं और बोलती है कि तुम अपना काफ़ी ख़्याल रखना और ये बात बोल के अपनी एमसी की माँ मर जाती है।
अभी हमें इसके साथ ही साथ जो अपने एमसी की माता होती है वो उसको बता देती है अपने एमसी को। गब्रियल कहती है, गब्रियल बेटा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के ऊपर मत करना। अगर जब तक तुम्हें यह ना लगे कि वह उसके लायक है, मतलब वो व्यक्ति बुरा हो, तभी तुम उसे मार सकते हो, अन्यथा नहीं मारना। ये मेरी कुछ बातें हैं, तुम्हें याद रखनी होगी। अब मैं जाने वाली हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तो एरिना के एपिसोड नंबर 1 का अंत यहीं पे होता है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे इसके सारे एपिसोड अपलोड होने लगेंगे। और इसका जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप धीरे-धीरे देखिएगा, काफ़ी अच्छा मज़ा लगेगा आपको। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तभी हमें बस कंडक्टर बोलता है कि चुपचाप सभी लोग जल्दी से बस के अंदर बैठ जाओ। तभी अपने एमसी का दोस्त बोलता है, मोटा वाला, कहता है कि अरे वाह, सबसे अच्छी सीट खाली है। तभी अपना एमसी भी और उसका दोस्त साथ में क्या कहते हैं बस के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी कहता है अपना एमसी भी, हाँ सही में खाली तो है। तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो एमसी का दोस्त बताता है जो बीच वाली सीट होती है सबसे अच्छी होती है, जिसमें जो होता है 2 इमरजेंसी एग्जिट भी होता है और साथ ही साथ फ्रंट सीट पे बैठे टीचर्स दूर और टॉयलेट के पास होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि झगड़ा कर रहा होता है, बोलता है हटो यहाँ से, ये सीट हमारे और हमारे दोस्तों की है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है लेकिन हम यहाँ पहले आए थे। तभी हमें वो बंदा बताता है कि मैंने कहा यहाँ से हट जाओ, मतलब हट जाओ। उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे दूर भगाने लगता है। तभी अपने एमसी का दोस्त बताता है और बीच वाली सीट की सबसे अच्छी बात ये है कि हम बैक सीट से दूर होते हैं जहाँ हमेशा गुंडे बैठते हैं, मतलब पीछे वाली सीट पे गुंडे बैठते हैं, उससे हम दूर रहते हैं। तभी उसका आवाज़ लेते हुए, उसका नाम केविन था, बोलता है रुक जाओ केविन। और वो क्या कहते हैं क्लास का समझ लो मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर बोलता है कि उन्हें छोड़ दो वरना मुझे अगली क्लास में काउंसिल में तुम्हारी हरकत के बारे में बताना पड़ेगा। उसका क्या कहते हैं क्लास मॉनिटर कहता है। तभी अपने जो केविन के दोस्त बोलते हैं तुम खुद को क्या समझते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हो क्या, और पिटना चाहते हो क्या, अपने काम से काम रखो। तभी जो अपना केविन होता है जो कि गुंडा होता है वो बोल देता है सेड्रिक, उसका क्लास मॉनिटर का नाम सेड्रिक होता है, बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। तभी वो अपने सेड्रिक से गुस्से में कहता है, और जो अपना सेड्रिक होता है थोड़ा कहते हैं कमज़ोर सा बंदा होता है, वो कैसे ही क्या कहते हैं हम लोग बस खड़ा ही होता है। तभी अपना एमसी भी बोलता है, मन में सोचता है कि कितनी अजीब बात है, अपना जो क्लास मॉनिटर होता है पहले बीच में नहीं पढ़ता था लेकिन आज इसको क्या हो गया है। तभी बच्चे भी कहते हैं एक सीट के लिए इतना हंगामा हो रहा है। तभी केविन कहता है नहीं बात कुछ और है। तभी बताता है कि केविन जो है सबको दिखाना चाहता है कि वो दबंग है, चाहे बात एक मामूली सीट की ही क्यों ना हो। तभी जो अपना सेड्रिक होता है क्लास मॉनिटर होता है पीछे की ओर हटने लगता है और सेड्रिक इसकी यह हरकत देखता है लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं, और आज फिर क्यों बोला। तभी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ, जो अपना क्लास मॉनिटर होता है पहले तो बीच में नहीं आता था, आज इसको क्या हो गया है, आज बड़ा परवाह करने लगा है, कोई तो बात होगी। तभी जो अपना बस के अंदर जो टीचर होता है बोलते सबको समझाता है चिल्ला के, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, बस बहुत हुआ, सब लोग जाओ जल्दी बैठो। तभी सब लोग अपना अपने स्थान पर बैठ जाते हैं क्योंकि उसका टीचर आ गया होता है। तभी से केविन कहता है बच गया, आज तेरी किस्मत अच्छी थी, ये सेड्रिक को कह रहा था, क्योंकि अगर बस का ये टीचर नहीं आया होता तो आज सेड्रिक के वारे न्यारे होने वाले थे। तभी अपना कहता है कि क्या कहते हैं बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने जो कंडक्टर होता है बोलते हैं क्या सब लोग आ गए हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। तभी एक लड़की बताती है सर अभी मेलिसा भी आई नहीं है। तभी उसका टीचर कहता है अच्छा मेलिसा फिर से लेट हो गई, अरे देखो वो आ गई है। एक लड़का कहता है मैं आ गई, मेरे लिए रुको, मेलिसा बोलती है। मेलिसा एक मेरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है, वो दौड़ती हुई आ रही होती है। तभी उसका जो टीचर होता है बोलता है तुम हमेशा देर से क्यों आती हो मेलिसा, तुम जल्दी आना कब सीखोगी। तब मेलिसा सॉरी बोलती है कि माफ़ कीजिए सर, गलती हो गई। चल तभी टीचर कहता है चलो अब। तभी सब लोग जाने लगते हैं। तभी जैसे ही इंडिकेट मतलब जैसे क्लच
गियर भरते हैं तो एक बारगी बस आगे की ओर बढ़ती है, इसलिए मेलिसा जो होती है अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गिरने लगती है। तभी जो अपना एमसी होता है उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मेलिसा क्या तुम ठीक हो? वो लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी अपनी मेलिसा जो होती है ब्लश करने लगती है और बोलती है, हाँ हाँ शुक्रिया, मैं गैब। तभी वो बोलती है, माफ़ करना गैब्रियल, मैं गैब्रियल कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगता? अगर तुम्हें बुरा लग जाए तो बताना, क्या मैं तुम्हें गैब बुला सकती हूँ? मुझे माफ़ करना। नहीं, मुझे क्या हो गया? वो मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और अपना एमसी भी समझ जाता है। वो बोलता है, आज इसका बर्ताव बड़ा अजीब है, चलो इसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे गैब बुला सकती हो, तुम जल्दी जाओ और सीट पे बैठ जाओ। तभी वो लड़की भी बोलती है, हाँ सॉरी। मेलिसा बोल देती है अपनी एमसी को कि सॉरी, मैं जा रही हूँ बैठ जाने। तभी हमें सीन दिखाया जाता है, बस चलने लगती है और बीच सड़क पे आ जाती है। तभी सब लोग आपस में वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे स्टूडेंट बस के अंदर बात करते रहते हैं। तभी हमें उसका टीचर बताता है, बच्चों हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, चलो हम एक आखिरी बार प्लानिटेरियम के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तभी उसी के बारे में बात करते हैं। तभी अपना जो टीचर होता है बताने लगता है सबसे पहले हम, तभी उसे बस में कुछ होने लगता है और काफ़ी तेज़ से बस हिलने लगती है और बहुत बहुत ही तगड़ा क्या कहते हैं अटैक होता है। बस पूरी तरीके से हिलने लगती है और अपने जो एमसी होता है वो भी कहता है, हाँ बस बहुत तेज़ हिल रही है। तभी अपना टीचर बोलता है, ये क्या था, क्या भूकंप आया है? और जो बस ड्राइवर होता है तो बोलता है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही भयंकर था, लग रहा है। तभी अपने एमसी का दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें लगता था वो भूकंप है? मुझे डर लग रहा है। तभी अपना एमसी कुछ महसूस करता है, कुछ सूंघता है, बोलता है, ये बदबू किस चीज़ की है? तभी वो लड़का कहता है, सॉरी, तनाव की वजह से लग रहा है उसने क्या कहते हैं फुसफुस कर दिया होता है। बोलता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सल्फर जैसी बदबू आ रही है। तभी अपना जो मोटा भी होता है कहता है, हाँ हाँ आ तो रही है, तुमने सही कहा। मैं तभी एक लाइट स्ट्राइक होती है, ये काफ़ी तगड़ी स्ट्राइक होती है जो हुई होती है। तभी दिखाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, बोलते हैं, हे भगवान, क्या तुमने देखा कि कितनी भयानक बिजली है कड़की? सब लोग घबराते हैं बहुत तगड़ा, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी बस भी पूरी तरह से शेक करने लगती है, हिलने लगती है। तभी बच्चे भी कहने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तो यह पूरा चार्ज था। एमसी अपना फ़ोन देखता है और एक बार ही वो डेड हो जाता है। केवल उसका फ़ोन ही नहीं डेड हुआ होता है, बल्कि सारे लोगों का फ़ोन इस बिजली की वजह से डेड हो गया होता है। तभी अपना मोटा कहता है, फिर से वही, ये है क्या? क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? अपना एमसी बोलता है। तभी अपना जो टीचर बोलता है, अपनी सीट बेल्ट लगाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अपना एमसी बोलता है, हाँ हाँ तो ठीक है। मोटा भी उसकी बात में हाँ करता है और बोलता है। तभी अपना टीचर चिल्लाता है, कस के पकड़ के रखो बच्चों। सभी लोग चिल्लाते हुए आप बस देखती है हवा में उड़ जाती है पूरी तरह से और कहीं और ट्रांसफॉर्म होने लगती रहती है। तभी अपनी मेलिसा भी होती है, काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और अपना जो होता है सेड्रिक जो क्लास मॉनिटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर गया होता है और साथ ही साथ केविन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसको पकड़े हुए होता है और साथ ही साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। तभी अपना एमसी का सीन दिखाया देता है, वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तभी हम दिखाते हैं बस पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तो तो अपना एरिना के एपिसोड नंबर 2 का अंत यहीं पे होता है। तो आपका जो इसके बाद का नया एपिसोड है आपको मिलेगा कल। तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 2 अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं जो अपना एमसी होता है, गब्रियल होता है, वो भी बेहोश हो गया था। कहता है, अरे यार मैं तो बेहोश हो गया था। और सभी लोग कहते हैं कि क्या कि तूफान चला गया? मुझे लगता था लेकिन बहुत लोग मारे गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी अपना जो एमसी होता है बोलता है, शायद इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। तभी वो अपने दोस्त डिएगो से पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी डिएगो जो होता है, मोटा लड़का होता है, वो कहता है, तुमने भी वो देखा, वो बड़ी सी आँख, जब हम लोग ट्रांसफर हो रहे थे तो हमें बड़ी सी आँख दिखी, क्या तुमने उसे देखा? तभी उसका दोस्त कहता है, हाँ बड़ी सी आँख। नहीं नहीं, क्या इसे सदमा लग गया है? सदमा लगने की वजह से इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तभी हमसे याद आता है कि हाँ, मैंने बेहोश होने से पहले
एक बड़ी-सी आग तो देखी ही थी और वो शायद हम ही लोग को देख रही थी। उस तूफ़ान के बीच में मैंने बहुत बड़ी आग देखी, वो चीज़ क्या थी? तभी अपना एमसी बोलता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मुझे इसे शांत करना ही होगा, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। तभी वो अपना एमसी बोलता है, शांत हो जाओ, हो सकता है घबराहट की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ हो, अब हम सुरक्षित हैं और ठीक है। तभी एक अपनी जो लड़की होती है, बोलती है कोई बात नहीं, सब ठीक है, अपनी सहेली के लिए बोलती है, मुसीबत टल गई है, उसे चोट लगी होती है। अभी हमारा सीन जो आता है, अपने क्लास मॉनिटर की तरफ दिखता है, वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में होता है। तभी अपना एमसी का राइवल होता है, केविन, जो कि गुंडा होता है, बोलता है, अरे दोस्तों, क्या सब लोग ठीक हो? किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? तभी अपने जो क्लास टीचर होते हैं बोलते हैं, सुनो बच्चों, मदद के लिए तुम्हें कॉल करना होगा क्या? किसी का सेल फ़ोन काम कर रहा है? मेरा सेल फ़ोन बंद हो गया। तभी सभी बच्चे अपना-अपना सेल फ़ोन देखने लगते हैं और उनका भी सेल फ़ोन बंद हो गया होता है और अपने एमसी की तरफ देखते हैं। वो बताता है कि तूफ़ान आने से पहले ही सेल फ़ोन बंद हो गया था, लेकिन ये सब क्या हुआ? अभी तक धूल नहीं हटी, मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अपना एमसी बोलता है। तभी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाई देता है, जोकर टाइप का चेहरा होता है भाई, बड़े-बड़े दाँत हैं इसके, काफ़ी खतरनाक है। उसको देख के एमसी भी अपना घबरा जाता है, बोलता है वो क्या था? क्या मैं दिन में सपने देख रहा हूँ? क्या मेरे सिर पे चोट लग गई है? ये क्या हो रहा है? तभी वो जो होता है अपना जोकर टाइप का मॉन्स्टर जो होता है, वो बहुत ज़ोर से हँसता है। तभी अपना डिएगो भी डर जाता है, बोलता है वो क्या है? तभी जो अपने क्लास मॉनिटर और बच्चे होते हैं, वो सब भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी अपना एमसी मन में सोचता है कि दूसरे लोग भी इसे देख सकते हैं, ये चीज़ है क्या? क्या ये सच में है? तभी जो अपना केविन होता है वो भी बोलता है, हे भगवान, ये अजीब से दिखने वाला आदमी कौन है? सभी लोग आपस में डर जाते हैं। तभी जो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बोलता है, अच्छा, इस बार तो काफ़ी लोग आए हैं, ये तो काफ़ी दिलचस्प होगा। तभी अपना एमसी मन में सोचता है, क्या उसने अभी कुछ बोला? तभी अपना जोकर वाला जो मॉन्स्टर होता है अपने पंख को बाहर निकाल लेता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है, काफ़ी खतरनाक उड़ने लगता है। बोलता है कि ये बैच तो बहुत ही मज़ेदार है, इसमें तो काफ़ी मज़ा आएगा। वो बस के सामने सीधा आ जाता है और बोलता है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और बोलता है, कृपया सब लोग बाहर आ जाइए। और उसके बाद सभी लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। तो वो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है, बहुत ही खतरनाक लुक देता है और कहता है, मैंने कहा बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। सभी लोग डर जाते हैं और ये कह के जल्दी चलो करके बाहर निकलने लगते हैं। तभी अपने जो केविन की गर्लफ्रेंड होती है बोलती है, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? तभी अपना जो केविन होता है बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो अजीब सा आदमी कौन है? डिएगो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि सब लोग यहाँ क्या हो रहा है? तभी अपना जो गॉब होता है बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं पता, ये ज़मीन भी बहुत अजीब है, लगता है हम सड़क पर नहीं, कहीं और आ गए हैं। तभी अपनी जो क्लास की प्रिंसेस होती है बोलती है, अरे देखो आसमान। तभी सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ तो चाँद तो है ही नहीं है, ये क्या अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? क्या ये मज़ाक है? ये तो बहुत दिलचस्प लगता है अपने एमसी को, बोलता है ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये लोग दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए होते हैं। तो तभी वो बोलता है मन में कि अब हम लोग पृथ्वी पर नहीं हैं, और जो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बहुत ज़ोर से ठहाके लाके हँसने लगता है। वो काफ़ी बुरी तरीके से हँस रहा होता है और सभी को लेके आ गया होता है एरिना के अंदर, जहाँ पे इसके चारों तरफ क्या कहते हैं मॉन्स्टर्स बैठ के उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग देख के मॉन्स्टर को डर जाते हैं। तभी अपना जो जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बोलता है, घटिया और बिगड़ैलो कपटी और अधर्मियों, मतलब जो आदमी आए होते हैं इस बार, उनका कैरेक्टर बता रहा होता है कि आप लोग बहुत सारे घटिया हो और अरीना में आपका सभी का स्वागत है। तभी सभी लोग जो होते हैं चीयर अप बहुत तगड़े से करते हैं, जो सभी की मॉन्स्टर होते हैं, वो अरीना को देखने के लिए आए होते हैं। तभी अपना जोकर वाला मॉन्स्टर बोलता है, मैं आपका स्पीकर हूँ और मैं इस उत्सव में आपके सभी के साथ रहूँगा। तभी बोलता है अपना जोकर वाला मॉन्स्टर बोलता है, अपने कमेंट्री बॉक्स तैयार करता है, बोलता है कि तैयार हो जाइए रक्तपात भरे इस दिन का साक्षी बनने के लिए, यहाँ हमारा पूरा मनोरंजन होगा और शक्तियों का सम्मान होगा। अनेक योद्धा एक दूसरे को चुनौती करके मारकाट मचाएंगे, भयंकर मारकाट होगा। वो बहुत खतरनाक तरह से बोलता है, आगे होने वाली इस लड़ाइयों में हर तरफ भयंकर गुस्सा और लड़ाइयों में मरने वालों की चीखों का ब्रह्मांड गूंज उठेगा।
तभी अपना एमसी भी डर जाता है कि यहाँ तो बहुत खतरनाक ही सीन क्रिएट होने वाला है। लेकिन बोलता है अपना जो जोकर मास्टर बोला है, लेकिन इससे पहले हम आपको आपके और इन महाशक्तियों के लिए छोटी सी कुर्बानी पेश करेंगे। तमाम ब्रह्मांडों के छानने के बाद ग्रेट कलेक्टर आपके लिए ले आया है बेहतरीन कुर्बानी। तभी जो अपना जोकर वाला मास्टर होता है उन सभी में से एक लोग को बुलाता है। पेश है ये इंसान जो है रहते हैं, तुम किस तरह के ग्रह पर रहते हो इंसान? पृथ्वी बताता है। कहते हैं पृथ्वी से आए हैं ये इंसान। कुर्बानी मतलब क्या वो हमें खा जाएंगे? डिएगो बोलता है। लेकिन इस एरेना में हम चाहते हैं कि कुर्बान होने वाला अपनी रक्षा खुद करे, अपना जोकर मॉन्स्टर बोलता है। तभी वो उन सभी के सामने क्या कहते हैं तलवार भाला और क्या कहते हैं अलग अलग तरीके के कई सारे हथियार सामने दिखा देता है। बोलता है इंसानों को हमारे जैसे किसी एक राक्षस से बचाने के लिए अपनी खुद की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए हम उनको एक इक्विपमेंट दे रहे हैं, तलवार जैसे मतलब दे रहे हैं ताकि वो लड़ सके। इस ब्रह्मांड के सबसे घिनौने और दुष्ट राक्षस हम ही लोग हैं। वो बताते हैं जिस अरीना में वो आए होते हैं यहाँ ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं जो कि अरीना का स्वागत करते हैं। तभी में दिखाया जाता है अपना जोकर मॉन्स्टर जो होता है कई सारे गॉब्लिन को समन कर लेता है। बोलता है उग्र लेनिडियंस का झुंड, इन्हें लेनिडियंस का झुंड कहते हैं। बोलता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं और तुम्हारी तरफ बहुत ही तेज बढ़ेंगे और तुमको मारने की में ज़्यादा से चूक नहीं करेंगे। जल्दी से अपना हथियार उठाओ और तैयार हो जाओ। तभी अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है किस तरह का राक्षस है कि मर गए अब तो। तभी अपना केविन बोलता है चुप रहो, जल्दी से एक हथियार उठाओ नहीं तो मारे जाओगे। तभी अपना एमसी भी जो होता है हथियार उठा के वो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसे तो रक्तपात बहुत पसंद है। और बोलता है माहौल में तनाव बढ़ने वाला है और रक्तपात शुरू होने वाला है, मुझे भी एक हथियार उठा लेना होगा। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 3 का अंत यहीं पे होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है जो लेनिडियंस का ग्रुप होता है मतलब ग्लोबलियंस का ग्रुप होता है, वो अपने इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इंसानों को वो जोकर मॉन्स्टर मौका देता है कि आप लोग हथियार चुन ले। जिन्होंने हथियार चुन लिया होता है वो तो ठीक है, जो जिन्होंने नहीं चुना वो तो मरने के लिए बस एक पंप की तरह तैयार हो गए होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है डिएगो तैयार हो जाओ। बोलता है डिएगो भी बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन वो किस चीज़ के लिए तैयार होता है? डिएगो अपना एमसी को उठाता है और बहुत तेज़ी से भागने लगता है और उस एमसी ने क्या कहते हैं किसी तरह का इक्विपमेंट भी नहीं लिया, मतलब औजार भी नहीं लिया। अब वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? तुम ये क्या कर रहे हो? अपना एमसी बोलता है जल्दी से बस में चलो। उतना ये क्लास टीचर बोलता है। तभी क्लास टीचर से बोलता है लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी उसके पीछे से क्या कहते हैं गॉब्लिन बहुत तगड़े से उसके ऊपर हमला करता है और उसके पीठ में छुरा भोंक कर उसकी जान निकाल लेता है। और कई सारे बच्चों को देखते हैं जिनके ऊपर जो गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है बहुत तगड़े से हमला करता है और एक-एक करके सभी को मार डालता है। तभी अपना जो एक लोग बोलता है कमीने, उसके ऊपर गॉब्लिन के ऊपर स्लैश मारता है और गॉब्लिन को मार देता है। इन कमीनों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इससे निपट सकते हैं। अपना केविन का ग्रुप बोलता है। केविन का ग्रुप काफ़ी बहुत तेज़ होता था और क्या कहते हैं उन्होंने अपने लिए एक इक्विपमेंट ले लिया था जो उनके लिए बढ़िया रहेगा। तभी अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे पास मत आना और बहुत तगड़े से अपने भाले से स्टैब कर देती है जिससे गॉब्लिन की मौत हो जाती है। तभी अपना केविन बोलता है क्या बात है यार, शाबाश बहुत ही अच्छे। और उधर देखते हैं जिन्होंने इक्विपमेंट नहीं लिया होता है, जो कमज़ोर होते हैं वो सभी मारे जा रहे होते हैं। जो गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है सभी को एक-एक करके टारगेट कर रहा होता है और सभी को मार रहा होता है। तभी आगे दिखाया जाता है ये एक खूनी खेल है, मुझे हथियार उठा लेने का वक़्त नहीं मिला। अपना एमसी बोलता है ये तो एक बेवकूफ़ी थी, मैं डिएगो के साथ आ गया और घबरा गया, अब मुझे पकड़ लिया और मेरे पास बस यही बचा है। उसने एक सूजा टाइप का लिया होता है हथियार। अपना डिएगो बोलता है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, लगता है ये सदमे में आ गया है। एमसी सोचता है अब मेरे ये किसी काम का नहीं, कैसा रहेगा मैं यदि मैं इसे अकेला छोड़ दूँ और मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊँ जहाँ मेरे जिंदा बचे रहने की संभावना ज़्यादा है, जो कि केविन का ग्रुप होता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग हथियार से एक-एक गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। तभी अपना एमसी मन में सोचता है मुझे क्या इसे यहीं छोड़ के जाना होगा? तभी बोलता है ये क्या है? तभी कहता है नहीं। तभी वो देखते हैं कि जो अपनी क्लास की प्रिंसेस होती है उसके पीछे भी क्या कहते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर पड़ गए होते हैं और बोलते हैं मेलिसा। मेलिसा के पीछे वो लोग पड़ गए होते हैं। क्या वो पहले भी इससे तेज दौड़ती थी? क्योंकि मेलिसा की स्पीड जो होती है बड़ी हो जाती है क्योंकि ये पृथ्वी नहीं है तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है और जो यहाँ के
कि इंसान होते हैं उनको अलग-अलग पावर्स भी मिल गई होती है, एबिलिटी मिल गई होती है जिससे उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ गया होता है। तभी हमें देखते हैं मेलिसा के ऊपर क्या कहते हैं, एक गॉब्लिन अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला है, उसे बचाना तो नामुमकिन है। अपना एमसी मन में सोचता है, अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी अपना जो अपना मोटा लड़का होता है, वो बहुत तेज़ डैश मारता है और अपना एमसी सोचता है, ये क्या है? इसे क्या हो गया है? तभी देखते हैं अपना जो मोटा लड़का है, एक बहुत तगड़ा पंच देता है और जिससे वो गॉब्लिन बहुत दूर उड़ जाता है। तभी दिखाई देता है, वाह! गॉब्लिन को एक मुक्का मारने के बाद डिएगो अपना बोलता है, क्या मैंने इसे मार दिया? क्या मैं कब से इतना ताकतवर हो गया? तभी जो लड़की होती है वो बोलती है, शुक्रिया डिएगो, तुमने ये कैसे किया? तभी अपना जो एमसी होता है, मैं नहीं जानता, ज़रूर जोश-जोश में हो गया, अपना डिएगो बोलता है। तभी अपने एमसी सोचता है, इसके जैसे लंबे-चौड़े आदमी को इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए। तभी उसके पीछे क्या है, 2 गॉब्लिन डैश करके आ जाते हैं। तभी अपना एमसी से जोर से चिल्लाता है कि कूदो, जितना ऊँचा हो सकता है कूदो जल्दी से, अगर तुम बचना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ऊँचाई तक कूद जाते हैं। वो कहते हैं और डर जाते हैं कि ओह! देखो हम कितनी ऊँचाई पर हैं। वो दोनों डर जाते हैं। तभी अपना एमसी जो अपना सूजा टाइप का नाइफ़ होता है, उससे क्या कहते हैं, एक गॉब्लिन को स्टैब कर देता है, उसको वहाँ पे मार देता है और दूर भाग के उसकी जो तलवार होती है उसको भी ले लेता है और एक गॉब्लिन को पैर से बहुत तगड़े से मारता है। तभी हमें दिखाई देता है कि अपने जो एमसी के दोस्त होते हैं वो ऊपर ऊँचाई से नीचे आ गए होते हैं। तभी अपने एमसी से पूछते हैं कि वो सब क्या था? गैब्रियल वो बोलती है, लड़की बोलती है, मुझे लगता है पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। इससे इसलिए है क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है। तभी वो लोग बोलते हैं, पीछे देखो पीछे, उधर देखो गॉब्लिन आ रहे हैं और गॉब्लिन बहुत खतरनाक, 3 गॉब्लिन खतरनाक तरीके से आक्रमण करने की तैयार होते हैं। तभी अपना एमसी जो होता है इविल स्माइल देता है, वो जान जाता है कि अब मैं यहाँ ताकतवर हूँ तो मैं इन्हें दिखाऊँगा। वो हँसते हुए एक का गर्दन उड़ा देता है और दूसरे का हाथ काट देता है बहुत बुरी तरीके से और हँसता ही रहता है और तीसरे का जो होता है पेट चीर के उसको ख़त्म कर देता है। इसी के साथ एक को स्लैश मार के उसको बीच पे से ही काट देता है। वो सब देख के तो अपनी जो मोटा होता है और क्या कहते हैं, अपनी जो लड़की होती है उनका तो मुँह खुला का खुला रह जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी को मारता जाता है और अपना मोटा आदमी बोलता है कि गजब गैब, तुम कब से इतने खतरनाक निंजा बन गए? तुमने तो कमाल कर दिया। वो बोलता है, जैसे उसके कंधे पे वो हाथ रखता है तो अपनी एमसी जो होता है उसको तिरछी निगाह से देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड-ऐस लग रहा होता है और काफ़ी खतरनाक होता है। तभी जो अपना मोटा वो लड़का होता है वो भी बहुत डर जाता है और बोलता है, तभी अपना एमसी कहता है कि लो इसे पकड़ो। अपनी तलवार वो उस मोटे लड़के को दे देता है, कहता है जल्दी से इसे पकड़ो। तभी अपना एमसी बोलता है कि मेलिसा और डिएगो, अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो और यहाँ से बाहर जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें तलवार उठा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर तुम पीछे रह जाते हो तो मारे जाओगे। तो मेरे तो तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो जल्दी से तलवार उठाओ और मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें। तभी जो आपके एरेना का होता है एपिसोड नंबर 4 यहीं पे अंत होता है और आपके जो नए एपिसोड होगा आपको धीरे-धीरे मिलेंगे। तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।